खरपतवार किसानों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि एक तो ये सीधे तौर पर जमीन से पोषक तत्वों को खींच लेता है। दूसरा, ये कीट पतंगों को आश्रय देता है। जितना ज्यादा खरपतवार रहेगा उतना ही ज्यादा कीट पतंगे फसलों में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। किसान भाइयों, यदि आप बरसात में सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बरसात में ज्यादा मात्रा में खरपतवार उगते हैं और ज्यादा मात्रा में कीट पतंगे आपके खरपतवार में घुसे रहेंगे और आपके खेत में रोग और बीमारियां फैलाएंगे। किसान भाइयों, हम आप लोगों के लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं। यदि आप बरसात में भी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो आपके खेत में बहुत कम खरपतवार उगेंगे और कीड़ों का भी प्रकोप बहुत कम होगा। और दूसरा फायदा इसका ये रहेगा कि आपके खेत से जो पोषक तत्व खरपतवार खींच ले जाते थे, वो पोषक तत्व तो आपके सीधे फसलों को मिलेगा और आपकी फसल अच्छा ग्रोथ करेगी। किसान भाइयों, हम बात करने जा रहे हैं मल्चिंग की। आप अपने खेत में मल्चिंग का यूज करिए। आपके खेत में ड्रिप लगा है या नहीं लगा उससे कोई मतलब नहीं है। आप बरसात में जो भी फसल लगाने जा रहे हैं, आप सीधा सीधा उसमें पहले मल्चिंग का यूज करिए। किसान भाइयों, मल्चिंग के लिए हम बात करें तो आप 25 माइक्रोन की मल्चिंग लीजिए। और जो फसल आप लगाने जा रहे हैं बरसात में, यदि मान लीजिए आप झालर वाली फसल लगा रहे हैं, सिंगल आपको एक मेड़ पर लगानी है, तो आप मल्चिंग में बचत भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप झालर वाली फसल लगाने जाइए, एक मेड़ बनाइए, सारी खाद आप मेड़ में डालिए। यदि आपकी मेड़ पतली है तो आप 2.5 फीट वाला मल्चिंग लगा सकते हैं। कम मल्चिंग का यूज होगा और आपकी फसल में मल्चिंग का खर्चा भी कम रहेगा और खरपतवार भी नहीं उगेगा। कई वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई किस तरीके से मल्चिंग लगाना और किस तरीके से इसमें खाद देना, खेत की तैयारी कैसे करना है। तो हम बात करें, एक तो आपका मल्चिंग हो गया, आप बरसात में जब भी फसल लगाइए मल्चिंग लगाइए। और दूसरा बात, यदि आप कोई ऐसी फसल ले रहे हैं जो पास पास लगाना बिना स्टिकिंग की, जैसे आप मिर्ची की खेती कर रहे हैं, बैगन की खेती कर रहे हैं, या फिर और कोई ऐसा फसल जैसे बीन्स लगा रहे हैं या बोड़ा लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, तो आप उसमें बेड बनाकर मल्चिंग लगाइए। वहां पर आपकी चौड़ी मल्चिंग लगेगी। किसान भाई, जितनी दूरी पर आप मल्चिंग लगा कर रखेंगे वहां पर खरपतवार नहीं उगेंगे। और उसके बाद जो नाली बचती है, जैसे आप मल्चिंग लगा दिए, मल्चिंग के बाद नाली बचेगी, क्योंकि आप ड्रिप से सिंचाई नहीं कर रहे हैं, फ्लड से सिंचाई करेंगे, वहां पर जो शुरुआती अवस्था में खरपतवार उगेंगे उसके लिए आप राउंड अप का यूज कर सकते हैं। आप राउंड अप मतलब ग्लाइफोसेट 41% आता है, 54% आता है, और मेरा 71 नाम से जो आता है 71% के रूप में आता है। तो इन खरपतवारों पर यदि आप इस तरीके से खरपतवार नाशी यूज करते हैं तो शुरुआत अवस्था में वो खरपतवार खत्म हो जाते हैं, फिर आपके पौधे बढ़ते रहते हैं। बीच में भी यदि आपकी सुविधा हो और आप अपना स्प्रे कर सके कुछ व्यवस्था करके कि वो आपका जो खरपतवार नाशी वो आपके पौधों पर नहीं पड़े, बीच में ही आप स्प्रे करके फिर भी आप उसमें खरपतवार को खत्म कर सकते हो। जितनी दूरी पर आप मल्चिंग लगाए रहेंगे वहां पर तो आपका खरपतवार नहीं आएगा। किसान भाइयों, मल्चिंग का एक दूसरा फायदा ये भी होता है कि आपने जो भी पोषक तत्व तो अपने पौधों को दिया है वो सीधा आपके पौधों को ही मिलेगा, वो खरपतवार के लिए नहीं जाएगा। क्योंकि जब मल्चिंग लगा रहेगा तो वहां पर खरपतवार की जड़ें या खरपतवार नहीं उगेंगे, तो पूरा आपका जो खाद है वो अच्छे से यूटिलाइज होगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों, आपकी खाद का भी फायदा होगा, कीड़े बहुत कम आएंगे, क्योंकि मल्चिंग से कीड़े रिफ्लेक्ट होते हैं। और जब खरपतवार नहीं रहेंगे तो ज्यादा कीड़े बढ़ेंगे नहीं और आपका कम स्प्रे में ही अच्छे से रोगों और बीमारियों पर कंट्रोल भी होगा। किसान भाइयों, यदि बरसात के समय में इस तरीके से आप खेती करते हैं तो एक तो आप खरपतवार से अपनी फसल को बचा ले जाएंगे, दूसरा कीड़े और बीमारियां भी कम आएंगी, स्प्रे का भी खर्चा कम होगा, अच्छी फसल होगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। बरसात में आप अपने फसलों से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो किसान भाई, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।